बीटीएस कल एल प्रेसो कंसर्ट के बाद लाइव आए। सबसे पहले सामने जिन बैठे हुए होते हैं और वो अलग अलग नाम लेकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। साइड में आरम बैठे होते हैं, वो भी बोलते हैं हेलो आई एम शुगा। और फिर आरम भी आगे आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं हेलो आई एम जिन। और जिन कहते हैं हेलो आई एम आरम। और फिर वी भी आकर बैठ जाते हैं। जिन कहते हैं मैंने 5-6 बार हेलो बोल दिया होगा। सभी फिर से मिलकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर जिन कहते हैं कि हमने अभी परफॉर्मेंस ख़त्म की। और वी कहते हैं हाँ हम अभी घर आए और ऐसा लग रहा है जैसे आज किम ब्रदर्स इकट्ठे हो गए हैं। जिन कहते हैं आज हमारे लाइव आने का कारण ये है कि भले ही हमने कॉन्सर्ट ख़त्म कर लिया है लेकिन हर कोई ऊर्जा से भरपूर है। जिन कहते हैं आज चंद्रमा बहुत अच्छा निकला था इसलिए हमने गाने के बोल बदल दिए। आरम कहते हैं हाँ मैंने इसे बदलकर चांद निकल आया है कर दिया। फिर वो कहने लगते हैं चलो अब भूख लग गई है, चलो अब खाना खाते हैं। वो खाना शुरू ही करने लगते हैं। जिन कहते हैं चलो पहले हाथ मुंह धोकर आओ। आरम कहते हैं हमने इसे पहले ही धो लिया। आरम कहने लगते हैं कैमरा थोड़ा नीचे कर दो, मैं उनको खाना दिखाना चाहता हूँ। और कैमरा वैसे ही हिल जाता है। फिर वी उठ कर जाते हैं और कैमरे को सही करते हैं। आरम कहते हैं हमारे पास ट्राइपॉड नहीं है इसलिए हम इस अंडे के डिब्बे के साथ लगा रहे हैं। फिर वो लोग खाना शुरू कर देते हैं। पहले आरम स्पून के साथ खा रहे थे, फिर उनसे वैसे नहीं खाया गया तो हाथ के साथ ही खाना शुरू कर देते हैं। वी भी अपने हाथों के साथ ही खा रहे थे। आरम कहते हैं मुझे लगता है लाइव आए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। जिन कहती हैं यूएस में तुम लास्ट आए थे। फिर आरम कहते हैं मैं तब लाइव आया था जिसे लाइव आने के बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ था। फिर वो लोग कहते हैं हमें किस बारे में बात करनी चाहिए। फिर जिन कहते हैं ये टूर के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग है। वो कहते हैं कि हम इतना बिजी भी नहीं होते तो मैं कभी कभी बोर होने लगता हूँ तो मैं गेम्स खेलता हूँ। आरम कहते हैं मैं भी प्ले स्टेशन पर गेम्स खेलता हूँ। फिर जिन कहते हैं जब हम यूएस गए थे तो मैंने जंगकुक के लिए प्ले स्टेशन ख़रीदा था। आरम कहते हैं क्या हम फूडी मेंबर्स नहीं हैं। वी कहते हैं हाँ हम फूडी मेंबर्स ही हैं। फिर जिन बताते हैं कि जब मैं घर पर गेम्स खेलता हूँ तो मैं खाना भूल जाता हूँ। तो वी ने मुझे कहा चलो ह्योंग बाहर कुछ खाने के लिए चलते हैं। उसने बार बार कहा तो मैं उसके साथ चला गया और मुझे इसके लिए बहुत खुशी है कि मैं उसके साथ बाहर गया। अगर वो नहीं कहता तो शायद मैं जाता ही नहीं। आरम कहते हैं मैं एक ऐसा मेंबर हूँ जो अच्छे रेस्टोरेंट्स ढूंढना चाहता हूँ। और जंगकुक है जो कॉन्सर्ट के बाद भी कसरत करता है। वो कॉन्सर्ट के बाद 2 घंटे कसरत करता है और फिर अगले दिन सुबह उठता है और कार्डियो करता है और फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है। फिर जिन कहते हैं हाँ हम सभी कसरत करते हैं तो हम सभी एक दूसरे से जिम में मिल जाते हैं। आरम कहते हैं हाँ लेकिन मैं जंगकुक के साथ मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर जिन कहते हैं हाँ वो सिर्फ ट्रेडमिल को देखता है और दौड़ता रहता है, वो यूट्यूब भी नहीं देखता, वो कुछ भी नहीं देखता। वो 1.5 घंटे तक दौड़ता है और सिर्फ ट्रेडमिल स्क्रीन को देखता रहता है। आरम कहते हैं वो अपनी एयरफोन्स में अपनी एनिमी सॉन्ग्स सुनता है। फिर वो कहते हैं वी हमारा कल्चरल बॉस है, वो कल्चर से जुड़ी हर चीज़ के बारे में खोजबीन करता रहता है। वी कहते हैं हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं टूर के दौरान फ्री टाइम में बोर हो जाऊं और मुझे ये करना बहुत ही पसंद है। वी कहते हैं कि मुझे पिकल बॉल खेलना बहुत ही पसंद है और मैंने इसके बारे में पूरी खोजबीन भी की। फिर आरम कहते हैं कि ये बहुत ही अमेजिंग है कि हमने टूर स्टार्ट कर दिया है। पहले मुझे लगता था कि हम एक टूर कर पाएंगे भी या नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं। मैं जब सेना में था तब भी मैं यही सोच रहा था और जब हम एलए में थे तब भी मैं यही सोच रहा था क्या ये सच में रिलीज़ होने वाला है। इसमें बहुत टाइम लग गया था। अब हम लोग ये टूर कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिन भी कहते हैं हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिर जिन कहने लगते हैं कि मैं आर्मी को छूना चाहता हूँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। फिर आरम कहते हैं
क्या हमें वैसे करना चाहिए जैसे हम स्विमिंग पूल में छलांग लगाते हैं, और हम ऐसे ही आर्मी के ऊपर छलांग लगाएं और वो हमें स्टेज पर वापस भेज दें। फिर जिन कहते हैं, ओ अगर हम ऐसा करेंगे तो वीडियो वायरल हो जाएगी और फिर सभी लोग ऐसा करना चाहेंगे, तो हमें शायद इसे नहीं करना चाहिए। फिर आरम कहते हैं, हाँ हम तो इतने खुश थे कि हम रिहर्सल के टाइम ही स्टेज के नीचे उतर आए, लेकिन हमें ये नहीं करना था। फिर वो लोग कहने लगते हैं कि हाँ मैं भी ये करना चाहता हूँ, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले आती है। फिर कोई कहता है कि क्या हमें मसालेदार चिकन और ऑर्डर करना चाहिए, तो जिन कहते हैं, ओह बच्चे हमेशा मसालेदार चिकन ही क्यों खाते हैं, उन्हें मसालेदार चीज़ें ही क्यों पसंद आती हैं। मैं जब भी ऐसी चीज़ें खाता हूँ तो मेरे मुंह के ऊपरी हिस्से पर खरोंचें आ जाती हैं, तो मैं इसे खाना अवॉइड करता हूँ। ये जब नरम हो जाता है तब मैं इसे खाता हूँ। आरम कहते हैं, ओ ह्योंग तुम बहुत संवेदनशील हो। हाँ जिन कहते हैं, हाँ मैं थोड़ा सेंसिटिव तो हूँ। फिर वो लोग अमेरिका की बात करने लग जाते हैं कि यूएस में अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। फिर आरम बताते हैं कि हाँ मैंने एक बार देखा था, जब मैं सुबह उठा 7 बजे तो एक लेडी सुबह ही ड्रम बजाना स्टार्ट कर देती है। जिन वी से पूछते हैं, क्या तुमने अभी कोई सपना देखा, तो वी बताते हैं, हाँ मैंने अभी एक सपना देखा था, सच में मैंने एक सपना देखा था। मैंने सपने में एक शेफ़ को देखा, इसमें 2 शेफ़ थे और मैं उनके साथ खाना खा रहा था। ये बहुत ही अच्छा सपना था। फिर जिन कहने लग जाते हैं कि ये ख़त्म हो गया, ओह मुझे लगा कि ये आगे भी होगा और दोनों साथ में लड़ाई करने लगे होंगे और फिर से साथ में मिल गए होंगे। वे कहते हैं कि मैं कभी भी इस तरह के सपने पूरे नहीं देख पाता, मैं बीच में ही उठ जाता हूँ। फिर अगली सुबह मैंने उन्हें मैसेज किया कि मैंने आपको सपने में देखा है। फिर जिन आरम से पूछते हैं, क्या तुम सपने देख रहे हो, तो आरम कहते हैं, ओ मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं अब आजकल ठीक से सो नहीं पा रहा। मैं सिर्फ 2 या 3 घंटे ही ठीक से सो पाता हूँ और फिर मेरी जाग खुल जाती है। अब मैं सोऊंगा। वे कहते हैं कि मैं आजकल वो सपने देख रहा हूँ जो हमने चीज़ें कर ली हैं, जो में हम जी रहे हैं, और मैं उसे सपने में दोबारा देख रहा हूँ। फिर वे कहते हैं कि आपको लूसिड ड्रीम के बारे में पता है, मैंने उसके बारे में काफ़ी रिसर्च की है। आरम हंसने लग जाते हैं, ओह क्या तुमने सपने के बारे में रिसर्च कर रहे हो। वे बताते हैं कि ये सपना वो है जब आपको उस स्थिति के बारे में पहले से ही पता होता है, और फिर वे कुछ साइन वगैरह बताते हैं कि इसे ऐसे करना चाहिए, तो ये ऐसे होता है। मुझे तो ये कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते थे और इसका क्या मतलब है। फिर वी उठते हुए पूछते हैं कि क्या आपको ऐसा सपना आता है जिसे आप पहले सपना देख रहे थे और फिर आपकी जाग खुल जाती है, और जब आप दोबारा सोते हो तो वही सपना कंटिन्यू हो जाता है। आरम कहते हैं, हाँ मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है। वी कहते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब एक सपना देखता हूँ और उठता हूँ तो अगली बार दूसरा सपना शुरू हो जाता है। तो वी कहती है कि मुझे ये पसंद है कि एक ही सपना लंबे टाइम तक चलता रहे, मुझे यही पसंद है। ओ वी। आरम कहते हैं कि अगर आप वी की इस पसंद को दर्ज करेंगे तो मुझे खुशी होगी। जिन कहते हैं, मुझे लगता है मुझे साल में 4 बार या 5 बार सपने देखता हूँ। वी कहते हैं, ओ इस तरह से तो मैं साल में 200 सपने देखता हूँ। ओ वी तुम्हें कितने सपने आते हैं। तो आरम कहते हैं कि हो सकता है कि हम सपने देखते हो लेकिन हमें याद ना रहते हो। फिर वी कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि आप सपने नहीं देखते। तो फिर वो कहने लगते हैं कि चलिए रैपिड आई मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। वी कहते हैं कि इसमें आप सोते हुए अपनी आंखों की पुतलियों को हिलाते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर उधर। फिर वी कहते हैं कि अगर आपको जल्दी सोना है तो आपको आंखें बंद करनी है और आपकी आंखों को इधर उधर ऊपर नीचे ऐसे हिलाते रहना है, इससे आपको जल्दी नींद आ जाती है। आरम कहते हैं, जब मैं अब बोर होता हूँ तो मैंने गेम स्टार्ट किया है, तो मैं गेम खेलने लगता हूँ। मैं सोने से पहले अब गेम खेलता हूँ। वी इससे पूछती है, अगर तुम्हें भी खेलना है तो हम मैच करेंगे। तो वी कहते हैं कि मैं इन दिनों सोने से पहले बुक्स पढ़ रहा हूँ। फिर वो उठते हैं और 2 बुक्स लेकर आते हैं और आरम को देते हैं। आरम बुक को देखते हुए कहते हैं कि ये वैसी बुक नहीं है जैसी मैं प्लेन में भूल गया था। तो वी कहते हैं, हाँ ये तुम्हारी ही बुक है।
फिर जिन पता नहीं क्या धार्मिक बात करने लग जाते हैं, जन्म की बात करते हैं। मुझे सच में ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब क्या बातें कर रहे हैं। आरएमवी शायद कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ और जिन कहते हैं कि मैं अभी भी मूर्ति पूजक हूँ, तो शायद मैं इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। फिर वो पत्नी नहीं किसी का नाम लेकर बोलते हैं कि वो हेवन में सबसे ज़्यादा क्या खाता होगा। तो आरम कहती है जिन रायमन, तो जिन कहती है नहीं नहीं, कि मैं पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ डिसीज के नाम ले रहे थे जिन। फिर वी कहते हैं कि मैं पुनर्जन्म के चक्कर को लेकर थोड़ा उत्साहित हूँ, मैं इसके लिए क्यूरियस हूँ कि 45 वर्ल्ड, 49वें दिन, 49वें वर्ष, 49वें, यदि आप 49वें दिन तक पर लोगों को सहन करते हैं तो आप चक्कर को तोड़ सकते हैं। पता नहीं वो लोग आज क्या ही बातें कर रहे थे। तो आरम कहती है कि अभी रात में रील्स देखने को छोड़ना में ही मेरे पास आत्मविश्वास नहीं है, तो ये सब चीज़ें करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होंगी। फिर जिन अपने दोस्तों के बारे में बात करने लग जाते हैं कि हम गेम खेलते हैं और जो हमारे दोस्त हैं वो भी ऐसे ही हैं, वो भी गेम खेलते हैं और वो सभी शादीशुदा हैं। तो वी कहते हैं कि हाँ मेरे दोस्त का बच्चा 8 साल का है। तो आरम कहते हैं ओह ये बहुत जल्दी नहीं है। फिर वो लोग उम्र की बात करने लग जाते हैं, मैं अभी 33 का हूँ और वी 30 का है। कि लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र कितनी है और मैं सोचता हूँ, तो वो पूछते हैं तुम्हारा जन्म किस वर्ष में हुआ था, तो मैं कहता हूँ 1995 को हुआ था, लेकिन आजकल मैं बस 94 कहता हूँ। फिर वी कहते हैं कि हाँ मेरे पापा को अपनी उम्र ठीक से नहीं पता है। आरम कहते हैं हाँ मेरे बात भी ऐसे है। ओ यार इनके साथ भी ऐसा होता है, मेरे यहाँ भी मेरी मम्मा को नहीं पता था उनकी एज वगैरह का। फिर वी लास्ट में कहते हैं ओह हमने कमेंट्स तो पढ़े ही नहीं। फिर वो थोड़े कमेंट्स पढ़ने लग जाते हैं। वो कमेंट पढ़ते हैं क्या आप होली गन गा सकते हैं, तो आरम थोड़ा सा गाने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं ये बहुत ही अच्छा था, वो यार किम ब्रदर्स, मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं कि हम सब साथ बैठकर ऐसे खाना खाते हैं और बातें करते हैं। फिर जिन कहते हैं क्या हमें अगली लाइफ के लिए कोई टॉपिक सोचना चाहिए। आज हमने ऐसे ही रैंडम टॉपिक पर बात करनी शुरू कर दी, जैसे ड्रीम्स के बारे में। तो अगली बार हमें अपने खुद के टॉपिक्स के बारे में बात करनी चाहिए कि जैसे कॉन्सर्ट का एटमॉस्फेयर कैसा था। क्या हमें अगली बार सभी को साथ में लाइव करनी चाहिए। वे कहते हैं क्या हमें हॉबी की राख हनी के बारे में चर्चा करनी चाहिए कि राख हनी का क्या प्रभाव होता है। जब हमें ये खाते हैं तो हम पूछते हैं कि ये हनी में विदेशों में क्यों नहीं मिल पाता और इसका टेस्ट सिंपल हनी से अलग क्यों होता है। तो जिन कहते हैं कि अभी हॉबी का सभी शहद ख़त्म हो गया है, तो हमें इसे और भरना चाहिए। जिन कहते हैं मुझे और वी को इसके लिए गिल्टी फील हो रहा है कि हमने शहद ख़त्म कर दिया। हमने सोचा था जो इसे जीतेगा वही खाएगा, लेकिन हम दोनों ने हारने के बावजूद इसे खा लिया। आरम बोलने लगते हैं तो जिन कहते हैं क्या ये बेशर्म हरकत नहीं है। आरम कहते हैं कि क्योंकि हम काफ़ी टाइम से हॉबी का शहद चुरा रहे थे, तो हमें उससे पूछना चाहिए कि ये कहाँ से मिलता है और कैसे बनता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फिर वी पूछते हैं कि सिंपल हनी और रॉक हनी में क्या अंतर है। तो आरम बताते हैं कि जो हनी चट्टानों पर पहाड़ों पर लगता है वो रॉक हनी होता है, मतलब कि जो छत्ते पहाड़ों पर लगे हुए होते हैं। फिर आरम कहते हैं कि अगर कोई मधुमक्खी पालक है तो कृपया हमसे संपर्क करें। तो जिन कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर मधुमक्खी पालक हैं। ओह तो ये फिर ज़्यादा दूर नहीं था। फिर जिन बताते हैं हाँ मेरे दादाजी मधुमक्खी पालक हैं और मेरे चाचा तरबूज उगाते हैं, नहीं स्ट्रॉबेरी उगाते हैं। आपको पता है स्ट्रॉबेरी कितनी स्वादिष्ट है। जिन बताते हैं कि मेरे दादा और चाचा एक साथ रहते हैं और वो मिलकर काम करते हैं। तो वो कहते हैं चलिए बस इतना ही, चलो इसे समाप्त करते हैं। तो जिन कहते हैं चलो इसे 1 2 3 कहते हैं और समाप्त करते हैं। तो वो लाइव को बंद कर देते हैं। आपको ये लाइव कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय बाय।